नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जंतु विज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज है उसमें हम आज जंतु जगत देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यह जो प्रैक्टिस सेट है वह UPPCS और UPSC की जो परीक्षा मई माह में प्रस्तावित है उसको ध्यान में रखकर हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ए तथा आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस जंतु समूह या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी, इसके सब सदस्य समुद्री होते हैं। फाइलेरिया रोग का जनक होता है तो हेलमिंथ, ऑप्शन सी। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो 4 का हो जाएगा आपका 3 जोड़ी पाद, ऑप्शन सी, माफ कीजिए ऑप्शन ए। 5 में लिखा है कि किनमें शरीर खंड युक्त होता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी, एनेलिडा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विपदनाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या स्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस, ऑप्शन ए। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियां जाल बनाती हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और 7 का आपका ऑप्शन डी, उदर के पश्च भाग से। 8 नंबर देखेंगे। लिखा है कि जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता होती है, क्योंकि। तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ। चलिए 9 नंबर देखेंगे। लिखा है कि कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के हैं। तो 9 का हम देखेंगे, बिच्छू, कॉकरोच और झींगा, यह सब एक ही संघ के हैं। 10 में लिखा है कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान हैं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और यहाँ पे 11 नंबर में लिखा है कि आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो। तो 11 का हो जाएगा सी, खुले तंत्र में बहता है। 12 में लिखा है कि इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है। तो सिलेंट्रेटा देख लेंगे। 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री एनीमोन, ऑप्शन ए। 13 में देखेंगे, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। तो 13 का हो जाएगा ए, ये दिन रात श्वसन करते हैं, ऑप्शन ए। पर्ल ओयस्टर में मोती कहाँ और किससे बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यह त्वचा में धसी किसी बाहरी कण के चारों ओर, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑक्टोपस है। तो 15 का जो देख लेंगे सही आंसर वह है ऑप्शन डी, एक मोलास्क। 16 में मोलास्क और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। UPPCS 95 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वह है कांकोलॉजी, ऑप्शन बी। 17 में है जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थियोलॉजी। रेशम उद्योग को कहते हैं। तो 18 का ए, सेरिकल्चर। 19 में लिखा है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। तो 19 का ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। 20 में लिखा है पैलियो एंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाश्मों का। 21 समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। तो 21 का सी, नितस्थन बेंथिक, यानी कि बेंथिक जोन में जो रहते हैं वह समुद्र तल होता है। बेंथिक जोन समुद्र तल को बोलते हैं। 22 में लिखा है कि जंतु जिसमें परस्पर जनन होता है सब सदस्य होते हैं एक ही। तो 22 का ए, जाति के, एक ही जाति के होते हैं। 23 बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मॉन्स्टर होते हैं। तो 23 का ऑप्शन डी, विषैले। किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती, ऑप्शन 24 का हो जाएगा सी, टीनिया एवं अन्य स्टोडा में, ऑप्शन सी। 25 में लिखा है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है। तो 25 का हो जाएगा डी, कैटफिश एक वास्तविक मछली है। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है।
तो 26 का डी आर्थ्रोपोडा। 27 इनमें से कौन सा जंतु संघ एनेलिडा का सदस्य है? तो 27 का ए नीरिस। कैटलफिश किस संघ की सदस्य होती है? तो 28 का भी मोलास्का। 29 किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? तो 29 का हो जाएगा डी जोंक, हाइड्रा और फीताकृमि सब द्विलिंगी जंतु हैं। 30 में लिखा है किन जंतुओं में काइटिनयुक्त बाह्य कंकाल होता है? तो 30 का हो जाएगा एक कीटों में। 31 देखेंगे दोस्तों, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर 31 का हो जाएगा डी वाताक तंत्र से। 32 कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है, तो 32 में डी हो जाएगा ये सब, यानी कि 3 जोड़ी पादप, संयुक्त नेत्र और संधित्त उपांग। 33 में लिखा है कि मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, तो 33 का हो जाएगा डी कीटों के उत्सर्जी अंग में, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। 34 नंबर देखेंगे, लिखा है कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रुधिर किसके कारण हो सकता है? तो 34 का हो जाएगा ए हीमोसायानिन। 35 निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो 35 का डी समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? तो 36 का भी मीसोडर्म। झींगा किस संघ का सदस्य है? तो 37 का हो जाएगा डी आर्थ्रोपोडा। 38 देख लेंगे, लिखा है कि अंडवृषण होता है, तो 38 का हो जाएगा सी द्विलिंगी घोंघों में, ऑप्शन सी। 39 कौन सा जंतु कीट नहीं है? तो 39 का सी मकड़ी कीट नहीं है, खटमल मच्छर और मक्खी कीट हैं। जोंक के चूसक स्थित होते हैं शरीर के, तो 40 का हो जाएगा दोनों छोरों पर। 41 में लिखा है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो 41 का सी वुचिरेरी या गोलकृमि, ऑप्शन सी। 42 में मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं, तो 42 का हो जाएगा सी प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी, ऑप्शन सी। 43 में लिखा है कि वर्गीकरण में वर्गिकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? तो 43 का हो जाएगा बी आपका स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर। 44 इनमें से किस रोग के कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? तो 44 का हो जाएगा सी फाइलेरिया कृमि, ऑप्शन सी। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन यौगीकरण, जीवाणु तथा मीथेन उत्पादक आदि जीवाणु को किस जगत में रखा जाता है? तो 45 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका डी मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिस्टोटल की लांटेन किसमें होती है? तो वह होती है ऑप्शन सी समुद्री आर्चिन में। 47 में कह रहा है कि लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित था जीवों के संरचनात्मक लक्षणों पर। 48 इनमें से किस में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं? तो 48 का हो जाएगा पैरामीशियम और कॉडेटम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 48 में गमन के लिए नालपाद किन में होते हैं? तो 49 का सी एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 49 का। 50 में लिखा है कि किसके द्वारा प्रेषित जंतु वर्गीकरण को कृत्रिम कहा जा सकता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी लीनियस के द्वारा। 51 देखेंगे, और 51 में कह रहा है कि जल सतह पर निश्चल उतरने वाले जंतु कहलाते हैं, तो 51 का डी प्लैंक्टोनिक। 52 मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? तो 52 का हो जाएगा बी मोलास्क। 53 संघ प्लेटी हेमेल्नथीज का एक उदाहरण है, तो 53 का हो जाएगा ए सिस्टोमोसा। 54 4 जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? तो 54 का हो जाएगा बी एरेक्नाइडा। इनके लैटिन जो
उच्चारण है, काफ़ी कठिन है। 55 में लिखा है कि कीप कोशिकाओं की उपस्थिति किस विशिष्ट लक्षण है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पंजों का, ऑप्शन बी। 56 देख लेंगे और लिखा है कि युगलीना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह, तो 56 का हो जाएगा सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। 57 में लिखा है कि एनोडोर्मस मछलियाँ वे होती हैं जो जाती हैं, तो 57 का हो जाएगा आपका ए, समुद्र से ज्वारनद मुख में। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो 58 का बी, स्क्वाविड, ऑप्शन बी। 59 टीक और माइट वास्तव में होते हैं, तो 59 का हो जाएगा मकड़ी वंशी। 60 मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, तो 60 का हो जाएगा बी, 8 टांगे। नेक्स्ट देखेंगे 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 61 का ए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही नहीं है। जुगनू होता है एक, तो 62 का हो जाएगा बी, कीट। 63 में लिखा है निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, तो 63 का बी, मकड़ी कीट नहीं है। 64 ऑक्टोपस, तो इसके बारे में लिखा है तो यह एक मृदु कवची होता है, ऑप्शन डी। 65 में लिखा किस समूह के सब जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है, तो 65 का हो जाएगा बी आपका, घरेलू मक्खी, मेढक और स्कैरिस। 66 देख लेंगे, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वह सही है, तो यह सारे सही हैं, तो वेल फिश है, ऐसे ही देख लेंगे इसको। यस, एक बार और देख लेंगे कहीं गलती ना हो। 1 2 3 10, ठीक है। तो ये वेल फिश, स्तनधारी, जेलीफिश, सिलेंट्रेटा, क्रेफिश, आर्थ्रोपोडा, डेविल फिश, मोलास्का, सिल्वर फिश, इंसेक्टा यानी कि आर्थ्रोपोडा, टारपीडा, मत्स्य वर्ग, स्टार फिश, इकाइनेडर्मेटा, डॉग फिश, मत्स्य वर्ग, झींगा फिश, आर्थ्रोपोडा, और कैटल फिश, मोलास्का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कीट कांटेदार कीटभक्षी होते हैं, तो 67 का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया का स्तनी। तो यह 66 क्वेश्चन थे मित्रों, आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे, और मैंने 12-13 मिनट में कोशिश की है कि यह वीडियो ख़त्म हो जाए और 66 क्वेश्चन आपके जो हो गए हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।